मतलब मुझे हाइपर एसिडिटी, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये सब शिकायतें थी। बहुत सालों से थी मैं परेशान। पर जब ये डॉक्टर को मैं मिली तो तब मेरी एंडोस्कोपी हो चुकी थी और मुझे बहुत टेंशन आ गया था, क्योंकि हम लोगों को तो सब पता रहता है कि इससे आगे चल के क्या हो सकता है। तो मैं इतनी डर गई थी कि मुझे लगा कि अभी मुझे शायद कैंसर की कुछ शिकायत शुरू हो गई है, जिसकी वजह से मेरा खाना पीना बहुत कम हो चुका था और बहुत मुझे चक्कर आने लगे थे। फिर इसी में मुझे वर्टिगो की भी शिकायत शुरू हो गई। तो वो तो मुझे 4-5 सालों से थी और मुझे बचपन से ही बहुत कम प्यास लगती थी। मतलब मैं दिन भर में एक आधा ग्लास पानी ही पीती थी और उसी पे मैं अभी तक ज़िंदा थी। पर ये पानी पीना ज़रूरी है मुझे समझता था। पर एक बार मैंने एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को बताया था तो वो बोले कि अगर प्यास नहीं लगी तो आप मत पियो। पर मुझे खुद को भी समझता था कि ये पीना ज़रूरी है और पानी कितना इम्पोर्टेंट है पीना, ये आज मेरी समझ में आ रहा है। क्योंकि ये हाइड्रोजेल की वजह से मैं अभी 2 लीटर पर डे ये पानी मैंने पीना शुरू कर दिया है और उसके इफ़ेक्ट्स तो बहुत है। मतलब मैं बता नहीं सकती। अभी मैं उनके शुक्रिया हर रोज़ मैं उठने के बाद डॉक्टर चोरडिया का ही नाम लेती हूँ पहले और हाइड्रोजेल का, क्योंकि इसी से मैं तंदुरुस्त हूँ अभी। क्योंकि मुझे इसी के साथ माइग्रेन की भी बहुत सारी शिकायतें थी। मतलब मैं तो माइग्रेन से एक 15-20 साल से परेशान हूँ। मुझे हर महीने में 2 या 3 बार मुझे दवाइयाँ लेनी पड़ती थी। इसी के साथ मुझे उल्टियाँ भी होती थी, बहुत सारी उल्टियाँ होती थी, फिर जलन भी बहुत होती थी। तो खाना पीना सब मेरा कम हो चुका था। अब मैं जो चाहे सब फूड एंजॉय कर सकती हूँ हाइड्रोजेल की वजह से। और बहुत मैं मतलब तंदुरुस्त हूँ। मैंने इसी के साथ अपने सब फैमिली को भी ये शुरू कर दिया हाइड्रोजेल। तो फैमिली में भी मेरे बेटियों की पीरियड्स की शिकायतें थी, वो भी बहुत सारी कम हो गई उनकी। अभी उनकी भी पीरियड्स बहुत एकदम रेगुलर से है।